प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे अफसाना दर्द का मारा। इसके हमने 2 पैरा पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। रमज़ान जू अनपढ़ था, लेकिन खुदा ने उसके हाथों में ऐसा जादू भर दिया था कि लोग हैरत से दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते थे। यानी लोग हैरान हो जाते थे उसके इस हुनर को देखकर। वो लोग भी कौन? अंग्रेज़, यानी कि वो कौम जो सबसे तरक्की याफ्ता थी, जो वालियान मुल्क थे, यानी बैरून मुल्क के थे, और सात समंदर पार से तालीम, इलाज, दवाइयाँ, चांदी के सिक्के और मुकाराना निज़ाम हुकूमत लाए थे। यानी कि वो कहाँ के थे? बरतानिया के थे, 7 समंदर पार रहने वाले थे। कहा जाता है एक अंग्रेज़ कप्तान ने खुश होकर रमज़ान जू को एक दस्तखती सर्टिफिकेट दिया था। यानी कि उसने अपने हाथ से लिखकर एक सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें लिखा था अगर रमज़ान जू लंदन में होता तो बिलाशुबा बादशाह जॉर्ज शेशम ने उसका आर्ट देखकर उसको सर का खिताब इनायत फरमाया होता। यानी कि उस वक़्त सबसे बड़ा खिताब था, वो सर का खिताब था। ये कहता है अंग्रेज़ कि अगर ये इसमें उसके मुल्क में होता तो उसका बादशाह उसको सर का खिताब ज़रूर देता। अफसोस कि ये सर्टिफिकेट इस आग की नज़र हो गया था, जिसने एक मनहूस रात को रमज़ान जू के मकान को चश्मे ज़रदन में रख कर ढेर बना दिया। यानी कि ये इसका जो सर्टिफिकेट था, उसके मकान में आग लग गई तो वो सर्टिफिकेट भी जल गया। उस वक़्त समझू की उम्र 18 बरस की थी और दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई थी। यानी कि दूसरी जंग अजीम दुनिया से ख़त्म हो गई थी और रमज़ान जू की उम्र जो थी वो उस वक़्त 18 बरस की थी। इस आग ने तो समझू के बाप की कमर ही तोड़ दी और साथ में हाजी इस्माइल की कमर भी तोड़ दी थी। यानी कि इनका नुकसान हुआ था, आग में इनका मकान जल गया था, तो उसका बाप बहुत कमज़ोर हो गया, यानी कि गुर्बत की हालत आ गई। और साथ ही जो इनका दूसरा उस्ताद था हाजी इस्माइल, वो भी इससे परेशान हुआ, क्योंकि रमज़ान जू हाजी इस्माइल का चहेता कारीगर था। हो गया रमज़ान जू था वो इसका कारीगर, यानी चहेता कारीगर था वो इसका, यानी कि बहुत पसंदीदा कारीगर था। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह कल हम इस अफसाना को इससे आगे ले जाएंगे। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।